अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज संडे मॉर्निंग थी और कल हम बाहर गए हुए थे और काफ़ी देर हो गई थी वापसी में सोते हुए बच्चों को। तो मुझे लगा था कि बच्चे आज आराम से उठेंगे और हम आराम से अपनी नींद पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो सुबह सवेरे अपने स्कूल के टाइम पे उठ चुके थे दोनों, और फिर वही शोर शराबा घर में शुरू था। बस फिर आखिरकार मैंने हिम्मत कर ही ली थी उठने की, तो बस मैं किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए। इबाद अपने रूम में चला गया था मोनोपोली खेलने के लिए, और उबैद की लाइव कमेंट्री स्टार्ट थी, तो मैं किचन से उससे बातें भी किए जा रही थी और नाश्ता भी बनाए जा रही थी। बस फिर साथ साथ नाश्ता रेडी हो चुका था। संडे मॉर्निंग थी तो मैंने फ़खर के लिए टमाटर और अंडा बनाना था, अंडे टमाटर। तो उसके लिए मैंने पहले वही टमाटर के छिलके उतार के उनको थोड़े से ऑयल में गलाने के लिए रख दिया था। साथ साथ चाय भी बन रही थी और पराठे भी बन रहे थे। मुझे जो आराम से हल्की आंच पे चाय पकती रहती है वही पसंद है। जो एक बॉयल आ जाता है चाय को और वो पी ली जाए तो वो फिर मुझसे नहीं पी जाती। यहाँ पे मैंने अंडा डाल के बस अब इसको टमाटरों को मिक्स कर लिया था, बीच में हरी मिर्चें डाल दी थी और थोड़ी देर दम पे रख दिया। तो ये यमी सा नाश्ता फ़खर के लिए रेडी हो चुका था। संडे को मैं ट्राई करती हूँ, फ़खर की छुट्टी होती है तो वही बनाया जाए जो उनको पसंद है। बस फिर नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन धो के किचन समेट लिया और साथ साथ फिर मैंने खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। कुकर में मैंने गोश्त गलाने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे अभी घर वगैरह समेटना था, बच्चों को बिठाना था आराम से। तो इतना टाइम था कि फिर गोश्त को मैंने कुकर में चढ़ा दिया कि ये साथ साथ गलता रहेगा। और फिर मैंने मेवे जो थे वो भी धोकर भिगो दिए और गाजरें भी काट कर रख दी थी पुलाव के लिए। और चावल भी जो थे वो मैंने भिगो दिए थे, क्योंकि ये सेला चावल थे, तो इसको अच्छा खासा टाइम अगर भिगोया जाए तो तभी ये अच्छे बनते हैं। और ये जो मैंने पानी डाला है, बस ये जब पूरा पानी सोख कर लेंगे तब मैं इनको बॉईल करूँगी। बस फिर अब यहाँ पे मैं घर के कामों से फ़ारिग हो चुकी थी और ये जो गोश्त था वो भी गल चुका था। फिर मैंने पानी रख दिया चावल बॉईल करने के लिए। इसमें मैंने एक इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग डाल दी थी और एक छोटा सा बादियान का फूल डाल के 2 चम्मच नमक डाल के तो पानी बॉईल कर लिया था। फिर उसमें मैंने चावल उबाल लिए। तो इस तरह चावलों में थोड़ी खुशबू आ जाती है अगर हम ये थोड़े से गरम मसाले डाल लें तो। फिर साथ में मैंने पैन में ऑयल डाल दिया थोड़ा सा और उसमें वो गाजरें डाल दी जो मैंने काटी थी पुलाव के लिए। फिर मैंने उसको थोड़ी देर सौते किया और ढक्कन रख के दम पर थोड़ी देर इसको गलने दिया। तो जब ये गल गई तो फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल दी थी और जो मेवे भिगोए थे वो डाल दिए। अब चीनी डाल के भी मैंने इसको अच्छे से थोड़ी देर मिक्स करके थोड़ी देर इसको मैंने ढक्कन रख के फिर दोबारा से पका लिया था, ताकि जो चीनी में थोड़ा सा पानी जो अपना छोड़ेंगी तो वो उसमें भी गाजरें अच्छी सी गल जाएं। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाले थे मेवे और मेरे पास कुछ काजू और बादाम पड़े थे तो मैंने वो भी साथ में डाल दिए, तो उनका काफ़ी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। बस फिर ये तीनों चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स करके एक 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दिए थे। तो ये बहुत अच्छे से बन चुकी थी मेरी ऊपर की जो टॉपिंग थी पुलाव की वो। बस अब यहाँ पे मेरी 3 प्रिपरेशंस हो चुकी थी। टॉपिंग तैयार थी चावलों की, चावल बॉयल हो चुके थे और गोश्त भी गल चुका था। उसके बाद मैंने उसी पतीले में ले लिया आधा से थोड़ा सा ज़्यादा कप के करीब ऑयल, और फिर ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया। ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि काबली पुलाव का कलर जो होता है इतना ब्राउनिश नहीं होता, तो हम उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन ही करेंगे। अब बस जब ये प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो अब हम इसमें अगली चीज़ें फिर डालेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के छोटे से टमाटर लेके उनका छिलका काट के रफली सा चॉप कर लिया था। और गरम मसाले में मेरे पास था 1 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा, 2 तेज़पात थे, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 5-6 लौंग, 8-10 साबुत काली मिर्ची और 3 आलू बुखारे ले लिए थे मैंने।
और मसालों में जाना था इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने सॉल्ट लिया था, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर लिया था, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया था और 6 से 8 हरी मिर्चें लेके उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। ये मसाले जाएंगे हमारे इसमें पुलाव में और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अब जब ये प्याज जो थे हल्के से गोल्डन ब्राउन होने शुरू हुए तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसको भी मैं थोड़ी देर अच्छे से भून लूँगी और साथ में मैंने इसमें जो गरम मसाले थे साबुत वाले वो और जो आलू बुखारा था वो मैंने डाल के इनको भी थोड़ी देर अच्छे से भून लिया। फिर जब ये मसाले जो थे अच्छे से भुन गए अदरक लहसुन के साथ और प्याज के साथ, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने टमाटर छील के रखे हुए थे वो, और फिर उनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने 3 कप के करीब चावल लिए थे तो मैं उसके हिसाब से ये मसाला बना रही हूँ। आप लोग अपने जितने आपके पास राइस हों उसके हिसाब से फिर मसाले की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 कप के करीब दही फेंट के वो मैं डाल दूँगी और साथ में जो हमारे पास नमक, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और जो धनिया पाउडर था वो डाल के इन मसालों को अच्छे से थोड़ी देर पका लूँगी मैं। अब ये दही के पानी में ही वो अच्छे से पक जाएंगे, मसाले भी और टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। अगर टमाटर गल ना रहे हों तो जो गोश्त हमने गलाया था कुकर में उसकी यखनी जो होती है वो हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे तो ये टमाटर भी साथ साथ गल जाएंगे। सादा पानी डालने की बजाय अगर हम वही गोश्त की यखनी डाल दें तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है पुलाव में। बस अब इसके बाद मैंने ढक्कन रख के मसालों को अच्छे से पकने दिया था। साथ साथ टाइम था मसाला गलने में तो मैंने सलाद चटनी भी बना ली थी साथ में। और अब बस ये मसाला जो था बहुत अच्छे से भुन चुका था और टमाटर भी तकरीबन हमारे गल चुके थे, तो मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर यखनी में से वो गोश्त जो था वो मैंने निकाल के प्लेट में रख दिया था, तो वो भी अब मैं इसमें डाल के अच्छे से भून लूँगी। जो यखनी होगी हमारी गोश्त की जो यखनी निकली है वो डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप एयर टाइट में डाल के फ्रीज़ कर लें तो वो किसी और खाने में नेक्स्ट टाइम काम आ जाती है। अब बस मैंने इसको गोश्त को अच्छे से भून लिया और थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के हल्की आंच पे रख दिया था ताकि मसाले और गोश्त अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। अब देखिए ये ऑयल छोड़ दिया मसालों ने और गोश्त भी अच्छे से इसमें भुन चुका है। तो बस अब हमारी बारी है कि हम हर चीज़ को असेंबल कर दें। जितनी भी हमने चावल बॉईल करके रखा हुआ था और जो टॉपिंग तैयार की थी अब हम इसमें डालेंगे और थोड़ी देर में झटपट सा पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा। ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है काबली पुलाव की, बस मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वही मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, अब इसमें मैंने बॉयल जो राइस किए हुए थे वो डाल के इसको मैं अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले और चावल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस फिर इसके ऊपर मैं अपनी टॉपिंग डाल दूँगी, गाजर और जो नट्स वाली टॉपिंग है वो। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था पहले ही, ताकि फिर जब हम दम देंगे तो चावल फिर हमारे टूटेंगे नहीं उसके बाद अगर हम मिक्स करेंगे तो। अब ये मैंने ऊपर इस पे ये गाजरों वाली टॉपिंग डाल दी। साथ में मैंने धनिया और हरी मिर्चें 3-4 बीच में से काट के वो डाल दी थी और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सफ़ेद सिरका डाल दिया। उससे जो है अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप लीमू डाल दें, लीमू का रस, तो जो चावल हैं वो अच्छे खड़े खड़े से रहते हैं। अगर अभी खाना सर्व करने में टाइम है तो आप ये सब मिक्सिंग वगैरह करके पहले से रख दें और जब आपको सर्व करना हो, जब खाने का टाइम हो तो उससे पहले आप दम दे दीजिएगा, तो तब भी चावल फ्रेश रहते हैं। मेरे पास भी अभी टाइम था तो मैंने ये सारी प्रिपरेशंस करके बिल्कुल रेडी करके पुलाव रख दिया था और जब हम खाना खाने लगे थे उससे पहले मैंने दम दिया था। अब ऊपर मैंने इस पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया था और ये मेरे बिल्कुल रेडी हो चुका था पुलाव दम देने के लिए। लेकिन अभी खाने में टाइम था तो मैंने दम नहीं दिया, पुलाव को ऐसे ही ढक्कन देकर रख दिया था।
साथ साथ मैंने किचन क्लीन कर लिया था, जो भी बर्तन वगैरह गंदे हुए थे इस एक पुलाव को तैयार करने के लिए, तो वो सब मैंने धो के और किचन साफ़ कर लिया था। फिर उसके बाद अब जब मुझे दम देना था पुलाव को, तो मैंने जो गोश्त गलाया हुआ था कुकर में, उसकी यखनी 1 कप के करीब, ये 1 मग है, वो मैंने इसमें डाल दी थी और फिर ढक्कन रख के इसको दम दे दिया था चावलों को 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे, और फिर 20 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था चावलों को। फिर जब 20 मिनट भी हो गए थे, उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया जब धुआं निकलने लगा था, और तकरीबन 10 से 15 मिनट वो अपनी दम पे बन रहे थे, मैंने ढक्कन हटाया नहीं था तब। अब उन 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो मेरे चावल बेहतरीन से खिले खिले से रेडी थे। ये थी मेरे तरीके से काबली पुलाव बनाने की रेसिपी। पसंद आई हो आज की वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। अल्लाह हाफ़िज़।